हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस आरजे मैथमेटिक्स पर आप सभी का तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है आपके अपने इस चैनल एस आरजे मैथमेटिक्स पर। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास के अंदर जो है अपन ने 1.1 का पहला सवाल खत्म किया था और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज अपन बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। अपना जो क्लास 10 है उसका चैप्टर नंबर 1.1 का सवाल नंबर दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एलसीएम, जो युग्म दे रखे हैं उनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणा या जो गुणनफल होता है ना वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। क्लियर सवाल। तो पहले एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है और फिर उसकी सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। बहुत ही इजी और आसान सवाल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और निकाल लेंगे। तो किसी भी संख्या का एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, जो संख्या दे रखी है ना उसका अलग से आप क्या निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे अपन 26 का। 2 से डिवाइड करा इसको कितनी बार, 1 और ये 13 बार गया। 13 में किसका भाग जाता है, 13 का ही जाता है, तो 13 में 13 का लगा दिया, ये 1 बार, पहला काम खत्म। दूसरी संख्या की बात करते हैं 91 में जो है ना वो जाएगा 7 का जाएगा। बराबर में से बराबर भाग जाना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पहले 2 का लगाते हैं, 3 का, 5 का, 7 का और फिर 11 का, फिर 13 का, ऐसे अपन आगे लगाते चलते हैं। इन संख्याओं का भाग 2 का नहीं जाता है, फिर 3 का नहीं जाता, फिर 5 का नहीं जाता, फिर 7 का, ऐसे लगाते हैं। 7 का जाएगा दोस्तों इसके अंदर, 7 1 जा 7 और फिर जाएगा 7 3 जा 21 और फिर ये 13 में किसका जाएगा, 1 बार 13 का ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आ गया समझ में। अब आगे बात करते हैं अपन, ये तो निकाल ले अपन ने इन दोनों के गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के बाद आपको एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, 26 लिखा अपन ने। 26 लिखने के बाद 26 का जो है गुणनखंड यानी फैक्टर कितना आया वो इसके बराबर में लिखना है, 2 इंटू 13, ये 2 मल्टीप्लाई 13। 91 जो है, 91 का जो फैक्टर है वो कितना आया, 7 इंटू 13, ये 7 इंटू, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी आ गया समझ में। अब एचसीएफ के लिए अपन क्या करेंगे सर, एचसीएफ के लिए क्या करोगे, जो दोनों के गुणनखंड में सेम मिलेगा वो अपना क्या होगा, एचसीएफ होगा। दोनों में क्या सेम मिल रहा है, 13 और 13, दोनों में क्या सेम है, 13 सेम है ना, तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आया समझ में। अगर दोनों संख्याओं में कुछ भी सेम नहीं होता है तो एचसीएफ कितना होगा, हमेशा 1 होगा। दोनों में कुछ भी सेम नहीं होता है तो उसका एचसीएफ 1 होगा। लीजिए 26 और 91 था, इसका गुणनखंड निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया और फिर दोनों में से जो सेम मिला वो अपना क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ये तो बात हुई एचसीएफ की। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। लीजिए एलसीएम, ये तो था अपना एचसीएफ। अब निकालना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, आप दोनों संख्याओं का साथ में गुणनखंड निकालोगे। कैसे देखना, ये लिखा अपन ने 26 91, फिर 2 से डिवाइड करो फर्स्ट में, 2 का भाग 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 गया, कोमा लगा दिया। 91 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा ना उसको वैसा ही लिख दो। फिर 2 के बाद में किसका लगाते हैं, 3 का नहीं जा रहा है, फिर किसका, 3 के बाद में 5 का, 5 के बाद में 7 का, 7 के बाद में 11 का, ऐसे लगाते हैं। फिर जा रहा है 7 का। अब 13 में नहीं जा रहा है ना तो 13 को वैसा का वैसा ही उतार दो, ठीक है। इसमें जाएगा 13 बार और फिर 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का, ये 1 और कोमा 1, नीचे 1 1 आ गया। इसका मतलब अपना जो एलसीएम है वो हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। आ रहा समझ में। तीनों संख्याएं क्या हो गई है, एलसीएम हो गई है। अब इन तीनों संख्याओं को अपन क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 26 91 13 7 91 और मल्टीप्लाई 2 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 182। ये क्या आ चुका है, इसका एलसीएम आ चुका है। एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं और दोनों में जो सेम मिलता है वो एचसीएफ होता है और एलसीएम दोनों का साथ में निकालते हैं और जो लास्ट में जो भी इधर आएगा उसका क्या गुणा करवा दो, मल्टीप्लाई यानी गुणा करवा दो। ये तो हुआ एलसीएम और एचसीएफ। अब सवाल ने क्या कहा हमसे कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणा जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं। तो अभी पता कर लेते हैं, ये लिखा मैंने यहां पर जांच,
ठीक है, दो संख्याओं का गुणा मतलब दोनों संख्याओं का गुणा। इधर लिखता हूं मैं सबसे पहले, दो संख्याओं का गुणा। दो संख्याओं का गुणा यानी जो सवाल में दो संख्याएं दे रखी है ना, उन दोनों का गुणा। तो सवाल में दो संख्याएं कौन कौन सी है, 26 और 91 है, तो इनका गुणा मतलब क्या हो जाएगा, 26 इंटू 91 हो जाएगा। दोनों का गुणा करवा लेते हैं, ये 91 और ये 26 गुणा करवाया, 6 1 6, 6 9 कितना हो जाएगा 54, और 2 1 2 और 2 9 18, या 6 और ये 6 13 और ये 1 2 3 6 6 2 3 6 6, ये तो आ चुका है इसका गुणा। समझना ध्यान से लॉजिक को, दो संख्याओं का गुणा यानी कि अपने सवाल में जो दोनों संख्याएं दे रखी है ना, उन दोनों संख्याओं का क्या करना है, हमें गुणा निकालना है। तो अपन ने उन दोनों का यहां पर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। क्लियर। अब बराबर में क्या है, HCF और LCM है, तो ऐसा करो HCF इंटू LCM भी निकाल लो, यानी HCF को LCM से गुणा कर दो। तो HCF तो है कितना 13 इंटू LCM कितना है 182 है, तो ये लिख दिया 182। HCF इंटू LCM बराबर दोनों का करवा दो गुणा, तो ये हो गया 182 और गुणा करवाऊं 13 से, 3 2 6 और ये 3 8 24, ये 2 3 और 4 5 इंटू 2 छूट गया यहाँ पर, 3 2 6 3 8 24 का 4 हासिल किया, 3 और 5 हो गया 1 2 और 8 और ये 1, ये 6 ये 6 8 ये 2, ये आ गया 2 3 6 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं। अपन ने क्या किया कि दोनों का क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, ये अपना जो सवाल था बहुत ही इजी और आसान सवाल। एक बार इसको अपन वापस पूरे तरीके से वापस इसको समझ लेते हैं। HCF जो है दो संख्याएं दे रखी हैं, तो उन दोनों संख्याओं का अपन ने क्या निकाल लिया, HCF यानी कि अलग अलग गुणनखंड निकाल लिए, दोनों में जो सेम मिला वो HCF हो गया। LCM में 7 निकाल लिया, वो LCM हो गया। प्लस अब जांच करनी है तो दो संख्याओं का गुणा और 26 इंटू 91, दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 और 91 थी, तो दोनों का क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया, ये आ गया। फिर HCF इंटू LCM, फॉर्मूला यही है ना, पहले इधर का मान निकाला, अब इधर का निकाल रहे हैं अपन, तो HCF इंटू LCM, HCF 13 है और LCM कितना है 182, दोनों का मल्टीप्लाई करवा दिया गया। दोनों आंसर अगर बराबर आ गए ना, तो अपने जो आंसर है बीच में वो सही है। अगर यहाँ बराबर नहीं आते हैं तो अपने ही कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणा या गुणनफल बराबर क्या है, HCF इंटू LCM। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये था सवाल नंबर दूसरे का पहला। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर और छोटे से पार्ट में, जिसके अंदर इसके दूसरे सवाल को अपन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी और समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।